हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल। इस चैनल के माध्यम से हम आज आपको एक नया पाठ पढ़ाएंगे। हिंदी व्याकरण कक्षा तीसरी का तीसरा पाठ, मात्राएं, शब्द और वाक्य। इन सब किस स्वर की क्या मात्रा है, उससे शब्द कैसे बनते हैं और वाक्य कैसे बनते हैं, इस पाठ के माध्यम से हम ये सब याद करेंगे। चलो बच्चों, अब वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आपकी वीडियो स्क्रीन पर अब आपको दिखाई पड़ रहा होगा, कुछ चित्र दिखाई पड़ रहे होंगे। इन चित्रों को देखिए और उनके नाम पढ़िए। जैसे ही आप इनके नाम पढ़ेंगे तो उसमें कुछ मात्राएं हैं। उन मात्राओं से आपको आभास होगा कि ये किस स्वर की मात्रा इस व्यंजन के साथ लगी हुई है। सबसे पहले जो चित्र है वो बाजा। बाजा में आ स्वर की मात्रा लगी हुई है। इसके बाद किला। किला में ई की मात्रा और आ की मात्रा है। चूहिया। चूहिया में ऊ की मात्रा, ई और आ की मात्रा लगी हुई है। इसी प्रकार रेल। रेल में ए की मात्रा लगी हुई है। बैल। बैल में ऐ की मात्रा है। ओखली, ओ की मात्रा लगी हुई है और ई की मात्रा लगी हुई है। ऊपर दिए गए चित्रों के नामों में नीले रंग की कुछ चिन्ह लगे हैं। ये सारे जो मैंने आपको चित्रों के नाम पढ़कर सुनाए हैं, इन चित्रों के नाम में कुछ नीले रंग के चिन्ह हैं। जैसे किला शब्द में क के साथ ई और ल के साथ आ का चिन्ह है। ये चिन्ह जो हैं मात्राएं कहलाते हैं। सभी स्वरों के अपने चिन्ह होते हैं। ये चिन्ह मात्राएं कहलाते हैं। इन चिन्हों को व्यंजन के साथ मात्रा के रूप में लगाया जाता है। अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। यह सभी व्यंजनों में मिला हुआ होता है। व्यंजन के साथ जुड़ने पर स्वर का रूप बदल जाता है। इसी रूप को हम मात्रा कहते हैं। आपको पीली पट्टी में मात्रा की परिभाषा दिखाई पड़ रही होगी। व्यंजन के साथ जुड़ने पर स्वर का जो रूप बदल जाता है, यही रूप मात्रा कहलाता है। अब बात करेंगे बच्चों स्वरों की मात्राओं की। जैसे कि मैंने आपको बताया है, अ की कोई मात्रा नहीं होती। यह प्रत्येक व्यंजन के साथ जुड़ा हुआ होता है। जैसे क जमा अ, यानी क आधा होता है और उसमें अ जुड़ा हुआ होता है, तभी पूर्ण व्यंजन बनता है। क यानी व्यंजन जो है वो स्वर की सहायता से बोला जाता है। क से जो शब्द बनेगा कलश। इसी प्रकार बच्चों, आपकी जो वीडियो स्क्रीन पर है, आ की मात्रा से ग में यदि आ की मात्रा लगा दिया जाए तो गा बन जाता है। च में छोटी ई यानी ई की मात्रा लगा दी जाए तो ची की आवाज आएगी। च के साथ ई की मात्रा लगाएं तो ची, थोड़ी साउंड लंबी आएगी, आपकी आवाज लंबी आएगी, तो यानी कि ये ई की मात्रा है। ग के साथ ऊ की मात्रा लगाने से गु। स की मात्रा स के साथ ऊ की मात्रा लगाने से सु। व के साथ री की मात्रा लगाने से व्री। श के साथ ए की मात्रा लगाने से। ब के साथ ऐ की मात्रा लगाने से बै बन जाता है। ट ओ की मात्रा लगाने से टो। क को औ की मात्रा लगाने से कौ, जैसे कौआ। इसी प्रकार जो ध्यान रखने वाली बातें हैं, र में उ या ऊ की मात्रा र के मध्य में लगाई जाती है, यानी र के बीच में लगाई जाती है। जैसे र को ऊ की मात्रा लगाएंगे तो र के बीच में यानी मध्य में उसकी मात्रा लिखी जाती है। र ऊ से
मात्रा लगाएंगे तो रू की आवाज आएगी और इससे शब्द बन सकता है रुपया, रुई। ठीक इसी प्रकार यदि री की मात्रा लगानी हो किसी व्यंजन के साथ तो व्यंजन के नीचे लगती है। जैसे ग के साथ री की मात्रा लगाएंगे गृह, तो गृह ग के नीचे मात्रा लगाएंगे तो गृह से गृह, गृह शब्द भी बन सकता है। म में यदि री की मात्रा लगाएंगे मृ, मृग, मृग शब्द बन सकता है। इसी प्रकार आपको शब्द कैसे बनते हैं, नीचे वर्णों को मिलाकर कुछ शब्द बनाए गए हैं। चित्र देखिए और पढ़िए। ज को ओ की मात्रा, क र जोकर, क को औ की मात्रा, आ कौवा, ये शब्द बंधे हैं। जैसे अब आपकी वीडियो स्क्रीन पर जो चित्र है कमल, कमल। दूसरा चित्र आपको दिखाई पड़ रहा होगा पनघट, पनघट। हमने देखा कि वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, यानी वर्णों को यदि हम जोड़कर लिख दें तो शब्द बन जाते हैं। हर शब्द का कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है, हर शब्द का कोई ना कोई अर्थ निकलता है। इसी प्रकार आप वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण यानी वर्णों के सार्थक, सार्थक होता है बच्चों जिसका कोई अर्थ निकले। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब इसमें जो याद रखने वाली मुख्य बातें हैं, वर्णों को सही क्रम में रखकर ही हम अर्थपूर्ण शब्द बना सकते हैं। ये याद रखने वाली बात है बच्चों। यदि आप वर्णों को सही क्रम में नहीं लिखेंगे तो उस शब्द का अर्थ भी पूर्ण नहीं निकलेगा। तो जैसे पनघट, पनघट, पनघट शब्द है। यदि आप घपनट लिखेंगे इसको सही क्रम में ना लिख, वर्णों को सही क्रम में यदि आप नहीं लिखेंगे तो यह शब्द नहीं बनेगा, क्योंकि घपनट कोई शब्द नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, इसलिए यह शब्द नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार अब आपको वाक्य कैसे लिखे जाते हैं, अपने ये जो आपकी वीडियो स्क्रीन पर चित्र आपको दिखाई पड़ रहे हैं, इन चित्रों को देखिए। नीचे चित्रों के नीचे दिए गए शब्दों के मेल को ध्यान से पढ़िए। रानी पढ़ रही है, पिताजी खाना खा रहे हैं, बंदर पेड़ पर बैठा है। यानी ऊपर शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाए गए हैं। वाक्यों को पढ़ने पर इनका अर्थ समझ में आ रहा है। शब्दों के समूह से वाक्य बनता है, यानी शब्दों को जोड़कर शब्दों को मिलाकर वाक्य बनता है। हर वाक्य का अर्थ होता है, प्रत्येक वाक्य का अर्थ होता है। यदि आप शब्दों को सही क्रम में नहीं लिखेंगे तो उसका सही अर्थ नहीं निकलेगा और वो वाक्य पूर्ण नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार यदि आपको बच्चों वाक्य की परिभाषा पूछी जाती है तो आप ऐसे बताएंगे, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। सार्थक, सार्थक होता है बच्चों जिसका कोई अर्थ निकले। शब्दों के सार्थक समूह, सार्थक समूह होता है जिसका, जिन शब्दों का अर्थ निकले, जिस वाक्य का अर्थ निकले, उस शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। अब शब्दों में याद रखने वाली जो मुख्य बातें हैं वो इस प्रकार से आपकी वीडियो स्क्रीन पर हैं। शब्दों को सही क्रम में रखकर हम अर्थपूर्ण वाक्य बना सकते हैं। यदि हम शब्दों को सही क्रम में नहीं रखेंगे तो हम वाक्य का अर्थपूर्ण वाक्य नहीं बना सकते। जैसे बंदर है पर बैठा पेड़, बंदर है पर बैठा पेड़, यह वाक्य नहीं है। इसका जो सही वाक्य होगा बंदर पेड़ पर बैठा है, क्योंकि बंदर पेड़ पर बैठा है इस वाक्य का सही अर्थपूर्ण अर्थ निकल रहा है, तो यह वाक्य सही है। तो आइए बच्चों, अब आपको इस पाठ से आपने कितना सीखा उसका अभ्यास करेंगे।
अभ्यास 1 में चित्र देखकर शब्दों में सही मात्रा लगाइए। अब पहले चित्र में आपको इमली दिखाई पड़ रही है और आपने ई की मात्रा लगाकर इमली को पूरा करना है। घोड़ा, आपको दूसरे चित्र में आपको घोड़ा दिखाई पड़ रहा है। घ और अड़ा आपकी बुक में लिखा है, इसको आप घ को ओ की मात्रा, अड़ा को आ की मात्रा लगाकर आप इस शब्द को पूर्ण कर सकते हैं। अगला चित्र आपको खरगोश का दिखाई पड़ रहा होगा। खरगोश के नीचे ख र ग को ओ की मात्रा आप लगाने पर खरगोश इसको पूर्ण कर देंगे। इसके बाद आपको गिलास का चित्र दिखाई पड़ रहा होगा। ग को ई की मात्रा और ल को आ की मात्रा लगाकर इस शब्द को आप पूर्ण करेंगे, गिलास। अगला जो चित्र है वो तोता आपको दिखाई पड़ रहा होगा। तोता को त को ओ की मात्रा, त को आ की मात्रा लगाने पर तोता पूर्ण और अर्थपूर्ण शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार छाता आपको दिखाई पड़ रहा होगा। छाता में छा को आ की मात्रा, त को आ की मात्रा लगाने पर पूर्ण शब्द और सार्थक शब्द बन जाता है। इसके बाद बच्चों अब अभ्यास 2 को पूर्ण करेंगे। नीचे दिए गए स्वरों के स्थान पर मात्रा लगाकर व्यंजन लिखिए। क को औ की मात्रा लगाने पर कौ लिखा जाएगा। भ को उ की मात्रा लगाने पर भू। च को ई स्वर की मात्रा लगाने पर ची बन जाएगा। ग को री की मात्रा लगाने पर ग्री, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। ब को ए की मात्रा लगाने पर बे। छ को उ की मात्रा लगाने पर छू। आपकी ये वीडियो स्क्रीन पर लिखे हुए भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। अब अभ्यास 3 शुरू करते हैं। शब्दों में उपयुक्त मात्रा लगाकर नए शब्द बनाए। त न तन, तन को ए की मात्रा, यदि न के ऊपर ए की मात्रा लगा देंगे तो नया शब्द बन जाएगा तने। म र मर को यदि म को ओ की मात्रा लगाकर र लिखेंगे मोर बन जाएगा नया शब्द। तल को नया शब्द बनाने के लिए त को ए की मात्रा लगाने पर तेल नया शब्द बन जाएगा। फल को ऊ की मात्रा लगाने पर फूल नया शब्द बन जाएगा। कल को क के ऊपर ए की मात्रा लगाने पर और ल को आ की मात्रा लगाने पर केला नया शब्द बन जाएगा। टप ट को ओ की मात्रा, प को ई की मात्रा लगाने पर टोपी नया शब्द बन जाएगा। नल को बड़ी ई की मात्रा, न को बड़ी ई की मात्रा लगाने पर नील शब्द नया बन जाएगा। बल बैल। ब को ऐ की मात्रा लगाने पर बैल नया शब्द बन जाएगा। रख र को ए की मात्रा लगाने पर और ख को आ की मात्रा लगाने पर रेखा नया शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार बच्चों ये चौथा अभ्यास जो कि आपकी पुस्तिका में दिया गया है, वर्णों को सही क्रम में रखकर अर्थपूर्ण शब्द बनाइए और गुलदस्ते में सजाइए। जैसे गुलदस्ते आपको आपके बाएं तरफ के गुलदस्ते में सबसे ऊपर त र क बू शब्द लिखा है। इसको यदि आप इन वर्णों को सही क्रम में लगाकर कबूतर लिखेंगे तो कबूतर नया शब्द बन जाएगा, अर्थपूर्ण शब्द बन जाएगा। नी से र, इसको नया अर्थपूर्ण शब्द बनाने के लिए इन वर्णों को दोबारा सही क्रम में लिखेंगे। शेरनी नया शब्द बन जाएगा। बताकी को सही क्रम में लगाने पर किताब नया शब्द बन जाएगा। मलक को कलम नया शब्द सही क्रम में लगाने पर नया शब्द बन जाएगा। रजबूत को सही क्रम में लगाने पर नया शब्द तरबूज बन जाएगा। ईपाचार इन सभी वर्णों को सही क्रम में लगाने पर चारपाई नया शब्द बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार वर्णों को जोड़कर नया शब्द बनाना है। अभ्यास 5 में
स के नीचे हलंत है बच्चों, इसके नीचे हलंत है। स मतलब आधा स, त क पुस्तक। जिस भी वर्ण के नीचे हलंत लिखा हुआ हो वह शब्द आधा लिखा जाता है। ठीक इसी प्रकार गिलास, गिलास, अमरूद, अमरूद, सुंदर, चित्रकार, ये शब्द आप पूर्ण जोड़कर, वर्णों को जोड़कर आप जो खाली स्थान है, जो रिक्त स्थान है, उसमें लिख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार अभ्यास 6 में शब्दों का क्रम ठीक करके वाक्य आपने बनाने हैं। जैसे क में अशुद्ध वाक्य लिखा हुआ है जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता। रसिका विद्यालय है गई, इसको यदि आप इन शब्दों का यदि आप क्रम ठीक कर देंगे तो अर्थपूर्ण वाक्य निकल जाएगा। आपने नीली लाइन में रसिका विद्यालय गई है। ख में अशुद्ध वाक्य लिखा है, गया सर्कस है देखने विपुल, इसको शुद्ध रूप में यदि आप लिखेंगे, सही क्रम में शब्दों का सही क्रम लिखेंगे, विपुल सर्कस देखने गया है। ग में अशुद्ध वाक्य लिखा है, अमित है नगर नेहरू रहता में, इसको इस सही क्रम, इन शब्दों का सही क्रम लिखने पर अर्थपूर्ण वाक्य बन जाएगा, अमित नेहरू नगर में रहता है। घ पर लिखा अशुद्ध वाक्य लिखा है, नमन है पढ़ रहा अखबार। यदि इन वर्णों को, इन शब्दों को सही क्रम में लिखकर नया वाक्य बनेगा, नमन अखबार पढ़ रहा है। ये बच्चों, ये थे आपके अभ्यास 6 के 6 अभ्यास आपके पूर्ण हो गए हैं। और इस जो ये आपका पाठ है, मात्राएं, शब्द और वाक्य, ये आपका पूर्ण हुआ। इस वीडियो को आप ध्यान से एक बार देखने पर आपको यह पूरा पाठ याद हो जाएगा। और यदि आपको ये बहुत अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने सहपाठियों में शेयर अवश्य करें। और हमारे चैनल को साथ के साथ सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।